जय भीम दोस्तों। आज की कहानी कुछ अजीब है। दोस्तों, यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने ऐसे भारत में जन्म लिया जहां पर समाज के उच्च वर्ग के लोग गरीब और दलित वर्ग पर शोषण और अत्याचार कर रहे थे। फिर भी इस शख्स ने शोषण, अत्याचार और अपमान का सामना करते हुए ऐसी शिक्षा हासिल की जिसकी बदौलत वो भारत के संविधान के निर्माता बन गए। और उन्होंने ही कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू गांव में हुआ था। पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माताजी का नाम भीमाबाई बताया जाता है। भीमराव अंबेडकर जी अपने माता पिता के 14वीं और आखिरी संतान थे। भीम जी के पिता राम जी ब्रिटिश सेना में सूबेदार के पद पर थे। परिवार महार जाति से आता था। उस समय महार जाति से उच्च वर्ग के लोग काफ़ी घृणा और छुआछूत का भेदभाव रखते थे। सेना में काम करते हुए डॉक्टर अंबेडकर के पिता सूबेदार बन गए। भीम जी के पिता राम जी हमेशा अपने बच्चों की शिक्षा पर जोर देते थे और परिवार को लेकर सतारा चले गए। और सतारा में भीमराव अंबेडकर जी की माता भीमाबाई का बीमारी के चलते निधन हो गया। आस पड़ोस के बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल जाते थे, जिससे देखकर भीम जी का भी मन करता था। अतः एक दिन उन्होंने अपने पिता से कहा कि उन्हें भी स्कूल जाना है, लेकिन अछूत होने के कारण स्कूल में दाखिला मिलना संभव था। अतः उनके पिता ब्रिटिश सेना अधिकारी के पास गए और उनसे विनती की कि उन्होंने जीवन भर सरकार की सेवा की है और उनके ही बेटा को स्कूल में दाखिला नहीं मिल पा रहा है, यह बहुत बड़ा अन्याय है। अतः उस अधिकारी ने उनके बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया। भीमराव अंबेडकर जी स्कूल तो जाते थे, लेकिन दलित होने के नाते उनको स्कूल के पीछे बैठना पड़ता था। यहाँ तक कि उनको कोई छूता तक नहीं था। जब उनको प्यास लगती थी तो स्कूल का चपरासी दूर से ही उनके हाथों पर पानी डालता था। उनको घड़ा को छूने का कोई अधिकार नहीं था। जिस दिन स्कूल का चपरासी नहीं आता था, उस दिन भीमराव अंबेडकर जी को प्यासा रहना पड़ता था। एक दिन भीमराव अंबेडकर जी एक कुएं से पानी खींचकर पी लेते हैं। ऐसा करते हुए कुछ ब्राह्मणों ने उन्हें देख लिया और भीम जी को उसी कुएं पर पकड़ लिया जाता है और जूते चप्पलों से जमकर उनकी पिटाई की जाती है। एक बार तो उन्हें एक नाई की दुकान से यह कहकर भगा दिया जाता है कि तुम महार जाति के हो, तुम्हारा बाल कौन काटेगा। भीम जी के ऊपर इन बातों का बहुत गहरा असर पड़ता है और उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। भीम ने सुन रखा था कि सतारा जाने वाले लड़कों को मुंबई में काम मिल जाता है। अतः भीम जी ने मुंबई जाना तय किया, लेकिन मुंबई जाने के लिए भीम के पास पैसा किराया नहीं था। किराया के चलते उसने एक प्लान किया कि चाची की बटुआ से पैसा चुराकर बम्बई चला जाएगा। 3 रातों तक बटुआ चुराने की कोशिश की जो उनकी चाची की कमर से बंधा हुआ था, लेकिन उन्हें हमेशा असफलताएं मिलती रही। चौथी रात को बटुए को चुरा लेते हैं, लेकिन बड़ी निराशा उन्हें हाथ लगी, क्योंकि बटुए में केवल आधा आना ही था, जिससे वह बम्बई नहीं जा सकते थे। इस घटना ने भीम को अंदर तक हिला के रख दिया। भीम ने प्रण किया कि वह पढ़ लिखकर परिवार की आर्थिक स्थिति सही करेगा और अपनी सारी बुराइयों को बाहर निकाल फेंकेगा। और किस्मत ने भी साथ दिया। उनके पिता रिटायर होने के बाद मुंबई जाकर बस गए और यहीं के मराठा स्कूल में भीम का एडमिशन करा दिया गया और भीम जी खूब मन लगाकर पढ़ने लगे। उन्हें इंग्लिश की किताबें और बहुत सारा ग्रंथ पढ़ने का शौक बढ़ता जा रहा था। उनकी इस आदत से उन्हें बुक्स कलेक्ट करने का शौक बढ़ता गया। उनके पिता पर उनका शौक काफ़ी महंगा पड़ रहा था, लेकिन उनके पिता चाह रहे थे कि भीम पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बने। अतः उन्होंने कर्ज लेकर भीम को बॉम्बे के
एल्फिंस्टन हाई स्कूल कॉलेज में भेजे, लेकिन यहाँ भी छुआछूत ने भीम का पीछा नहीं छोड़ा। एक बार तो गजब ही हो गया। एक बार टीचर ने भीम को बोर्ड पर एक सवाल हल करने को कहा। जैसे ही भीम बोर्ड की तरफ आगे बढ़े, सभी वहाँ उच्च जाति के बच्चे चिल्ला उठे, अरे सर, भीम अछूत जाति का है, उसे रोकिए। दरअसल बोर्ड के पास लंच बॉक्स के टिफिन रखे हुए थे, जो भीम की परछाई पड़ने से मात्र अपवित्र हो सकते थे, और टीचर ने भीम को रोक दिया। सारे बच्चे टिफिन वहाँ से उठा लेते हैं, और यही टिफिन की खट खट की आवाज़ भीम को अंदर से झकझोर दिया, और भीम जी अंदर से टूट गए। हालांकि उस प्रश्न के भीम ने सेकेंडों में हल कर दिया, जो कोई कर नहीं पा रहा था, जिससे देखकर टीचर समेत बहुत से विद्यार्थी भौचक्के रह गए। फिर उन्होंने हाई स्कूल पास किया और 16 वर्ष की उम्र में उनका विवाह रामाबाई के साथ करा दिया जाता है। पढ़ाई के दौरान भीम जी की मुलाकात एक टीचर कैलुस्कर से होती है, जिन्हें पहले ही मुलाकात में भीम ने बता दिया कि मैं अछूत हूँ, कृपया मुझसे दूर रहें। उनके बेबाक अंदाज और पढ़ाई के प्रति जुनून देखकर टीचर काफ़ी इम्प्रेस हुआ, और टीचर ने भीम को लेकर बड़ौदा के शिक्षा प्रेमी महाराज संभाजी गायकवाड़ के पास चले गए। महाराज गायकवाड़ ने भीम से कुछ सवाल किए, जिनका उत्तर भीम ने बहुत अच्छे तरीके से दिया। यह देख करके महाराज ने भीम समेत 4 विद्यार्थी को कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका भेजने का निर्णय लिया। पढ़ाई पूरी करने के बाद जब भीम 4 साल बाद वापस आए, तो महाराज के यहाँ मिलिट्री सेक्रेटरी के रूप में काम करना शुरू किया। लेकिन सेना के अधिकारियों को महार जाति के एक लड़के को नौकरी करना पसंद नहीं आया। कुछ दिन के बाद भीम ने नौकरी छोड़ दी और लंदन चले गए, और बड़ी मेहनत से वहाँ से बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की। 1923 में भारत आने के बाद उन्होंने वकालत शुरू कर दी। वकालत के दौरान उन्होंने देखा कि दलितों का कितनी बुरी तरह से शोषण किया जा रहा है। तब से उन्होंने छुआछूत को जड़ से खत्म करने का संकल्प किया। उन्होंने मुसलमानों और सिखों के अलग से मतदान को देखते हुए दलितों के लिए भी अलग से मतदान की मांग की। यह देखकर गांधी जी आमरण अनशन पर उतर आए। गांधी जी के कारण यह मांगे उन्होंने वापस ले ली। उन्होंने समाज में केवल दबे हुए दलित और अछूत लोगों के लिए लड़ाई लड़ी। इतनी भिन्नताओं से भरे भारत को एक संविधान में बांधने का काम किया। जब आज़ादी के वक्त भारतीय नेता भारतीय संविधान को स्वयं बनाने की बात कर रहे थे, तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा था, बनाने दो भारतीयों को अपना संविधान। भारत में इतनी डाइवर्सिटी है, इसके लिए कानून बनाना असंभव है। भारत जल्द ही बिखर जाएगा और पूरी तरह से टूट जाएगा। लेकिन साथियों, इतिहास गवाह है कि अम्बेडकर जी ने इतने कम समय में भारत को दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान दे दिया। इसके बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी 1950 में बौद्ध धर्म के सम्मेलन में श्रीलंका गए, और वापस भारत आने के बाद उन्होंने नागपुर में 14 अक्टूबर 1956 को अपने लाखों अनुयायियों के साथ हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म की दीक्षा प्राप्त कर ली। मतलब साथियों, बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। लगभग 2 महीने के बाद यानी 6 दिसंबर 1956 को उन्होंने इस दुनिया से अलविदा कह दिया। भारत माँ के असली रत्न यानी डॉक्टर अंबेडकर जी को 1991 में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर अंबेडकर का कहना था, जीवन लंबा होने की बजाय महान होनी चाहिए। तो दोस्तों, कुछ मिनटों में उनका जीवन बता पाना पॉसिबल नहीं है। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट जरूर करना। जय भीम साथियों।